जय हिंद। विद्यालय के प्रबंधक जी भी और प्रधानाचार्य जी भी एक ही बात कहते हैं उन विद्यालयों के जो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं कि शिक्षक अच्छा कार्य करके नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षक बहुत मेहनती होते हैं। स्कूल गुरु मैनेजमेंट ये श्योरिटी देता है जैसे ही लागू होगा अध्यापकों की कार्य कुशलता 10 गुना बढ़ जाएगी। जिन विद्यालयों में स्कूल गुरु मैनेजमेंट अप्लाई है, अपने क्षेत्र के नंबर 1 विद्यालय हैं, अध्यापकों का कार्य बहुत ज्यादा सरल हो गया है। अध्यापकों के लिए एक छोटा सा छंद, ये ट्रेनिंग वीडियो है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखियो संग, सदा राखियो संग, गहरी नदी नाली जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता के मारे, दुश्मन दवागीर होए उसको भी झारे, कहे गिरधर कबीराए सुनो है दूर के बाठी, सब हथियार छाड़ हाथ में रखियो लाठी। तो ये जो कहावत है, जो छंद है, पहले लाठी में गुण बहुत है, इसी के आधार पर मैं शिक्षकों से ये कहना चाहता हूं कि इस शिक्षक डायरी में गुण बहुत है, सदा राखियो संग। अगर आप इस शिक्षक डायरी को विद्यालय में अपने साथ रखते हैं, मैं पिछली जो वीडियोस बनी हैं जब मैंने क्लास रजिस्टर को एक्सप्लेन किया है तो मैंने सभी जगह पर यह बताया है कि यह डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। टीचर्स डायरी। स्कूल गुरु टीचर्स डायरी। यहां पर आप अपना नाम और अगर किसी क्लास के आप कक्षा अध्यापक हैं तो उस क्लास का भी नाम, आगे योर पर्सनल टाइम टेबल, आपका जो व्यक्तिगत टाइम टेबल है, आपका नाम, ठीक है, और कौन सा पीरियड आपका किस कक्षा में है, सब्जेक्ट्स डे वाइज, दिन के हिसाब से काफी ज्यादा स्पेस है, आपको यहां पर इसे मेंशन करके चलना है। सबसे पहला कार्य, इसके लाभ बताता हूं। इसके लाभ क्या है? ये टीचर डायरी है। माना एक मैं एक अध्यापक हूं, मैंने यहां पर जो फर्स्ट पेज है अपना जो टाइम टेबल है यहां पर मैंने नोट कर रखा है। और हां, यूज ऑलवेज एचबी पेंसिल, लकड़ी की कच्ची पेंसिल के प्रयोग कीजिए यहां पर। क्यों कीजिए? क्योंकि आपका टाइम टेबल चेंज होता रहता है, मुझे पता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? जब आप किसी दिन स्कूल नहीं आए तो आपकी जो टीचर डायरी है वो खाली रह जाएगी। जो प्रिंसिपल सर है उनके पास पहुंचेगी। अगर कोई अध्यापक हैं अरेंजमेंट में तो उन्हें वो टीचर डायरी दे दी जाएगी और वो इसी के अकॉर्डिंग कक्षा में जाकर के पढ़ा देंगे। कक्षा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आने वाला है। अन्यथा के पता है क्या होता है, अगर कोई टीचर स्कूल में ना आए और किसी अरेंजमेंट को भेजें तो वहां पर पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये श्योरिटी देगी कि बच्चों की पढ़ाई वैसे ही चलेगी जैसे कि पहले चल रही है, ठीक है। अगली बार 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 पेपर बनाने की जरूरत नहीं है। सर होता है, देखिए स्कूल में कि सर अब मैं वहां तो चला गया, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं। तो ये डायरी में केवल आप फ्रंट पेज फिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सेकंड वन, इसके आगे नेम ऑफ डेली टास्क फॉर टीचर्स फॉर डेली रीड। देखिए ये सुंदरकांड है। पूरी रामायण मत पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ लो, उतना ही पुण्य मिलेगा, ठीक है। ये जो सुंदरकांड है, जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, इन सभी पॉइंट्स को आपको समझना है और अपने शिक्षण में इन्हें शामिल करना। देखिए मंदिर में आरती होती है रोजाना, विद्यालय प्रार्थना होती है रोजाना, ठीक है, नमाज होती है रोजाना होती है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप जब विद्यालय में जाएं तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाठी में गुण बहुत हैं, इसमें भी गुण बहुत हैं, ठीक है। अपने साथ इसे रखना है। सबसे पहले
इसे साथ लेना है। और जैसी प्रार्थना प्रारंभ हो तो आप भी प्रार्थना करना प्रारंभ कर दें कि हे ईश्वर, ये जो ट्रिक्स हैं इसमें लिखी हुई, इन सभी ट्रिक्स को मैं अपने शिक्षण में प्रयोग करना शुरू कर दूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वह शक्ति हमें दो, दया नहीं दे। बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो आपको ये प्रेयर करनी है, आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन में आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट, मैं कभी यह बहाना नहीं बनाऊंगा कि याद नहीं रहा। हाँ, क्योंकि जब हम टीचर से कोई कार्य बताते हैं, जब मैनेजर, जब प्रिंसिपल, तो बोलते हैं जी हाँ, जी सर, जी सर, जी सर। उस समय नोट नहीं करते हैं और जी सर, जी सर करके चले जाते हैं। और अगर हम उन्हें 100 काम बताएंगे तो 25 होंगे, 75 भूल जाएंगे। और उन 75 को जब बार बार टोकना पड़ेगा तो वो कार्य होंगे। ऐसा नहीं है कि वे नहीं चाहते कि वे काम हो, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फॉरगेटिंग वाला, इंटर में पहले, ठीक है, उसमें हम कौन कौन सी चीजों को भूल जाते हैं। ऐसे ही हम अपने जो निरंतर होने वाले कार्य हैं उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन ये टीचर डायरी क्या कहती है कि प्रार्थना के समय पर बच्चे प्रार्थना करेंगे तो आप भी प्रार्थना करोगे कि हे ईश्वर, आज ये जो गुण है ये अपने शिक्षण में प्रभावी कर सकूं। तो पहला पॉइंट, मैं कभी यह बहाना नहीं बनाऊंगा कि कभी याद नहीं रहा। दूसरा, मेरे द्वारा अपने सभी कार्यों को बार बार पढ़ा जाता है। पहला पॉइंट ही ऐसा है, जब मुझसे कोई कार्य बताया जाता है तो मेरे द्वारा माई रिमेन वर्क में जरूर लिखा जाता है, पूर्ण हो जाने पर मार्क किया जाता है। जो पहली लाइन है, ऐसा लगा लीजिए कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, टीचर डायरी आपके साथ में रहेगी रहेगी, आपको कोई कार्य बताता है उसे नोट करिए। मैंने नोट करने के लिए टीचर्स डायरी में स्पेस दिया है, दिखाता हूं कहां है। ये तो आपको भी समझ में आना चाहिए ना। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में नेम्स ऑफ डेली टास्क फॉर टीचर्स, से बहुत सारे पेपर्स आपके इसके अंदर इंसर्ट होंगे। इसके बाद में स्कूल में कितनी परीक्षाएं होंगी उनके अनुमत तारीख यहां लिखे हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे, व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, योर क्लास विल बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स हैं आपके, लेकिन अभी हम लेकर के चल रहे हैं पहले पॉइंट को क्लियर कहां करना है। ठीक है, मंथली टारगेट आपके, ठीक है, इसके बाद में मंथली टारगेट्स आ गए। तो यहां आकर के थोड़ा सा देखिए, इसे बता देते हैं क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसे भी हम, ठीक है, लेकिन हम आ जाते हैं माई रिमेनिंग वर्क में। तो माई रिमेनिंग वर्क में आप देखेंगे कि आपकी टीचर्स डायरी में बहुत सारे पेपर्स हैं। एक यहां पर आपका ट्रांसपेरेंट पेपर आएगा, यहां पर माई रिमेनिंग वर्क के बहुत सारे पेपर्स हमने यहां पर ब्लैंक छोड़ रखे। अब आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई कार्य बताता है तो किस डेट में तो उसने कार्य बताया, यहां नोट कीजिए। क्या कार्य बताया, यहां नोट कीजिए। उनसे ये पूछे सर कोई लास्ट डेट भी है इसकी, ये कभी भी हो सकता है, नहीं भाई बोले कहते 2 दिन में करना है तो डेट मेंशन कर दीजिए। अब क्या है, मार्क कब करना है, जब वो कार्य हो जाए, प्रार्थना होगी। प्रार्थना के समय एक तो आपके डेली टास्क जो शुरू में आपको मैंने इसमें दिखाए हैं, ठीक है, ये वाले अभी पहुंचे, मैं बार बार यहां से क्यों दिखा रहा हूं, ये आ गया आपका टीचर डायरी। तो ये डेली टास्क आप पढ़ेंगे, और जैसे पढ़ेंगे पहला पॉइंट, तब आपको रिमेन वर्क के बारे में याद आएगा और अपने रिमेन वर्क को पढ़ोगे बाहर जाकर के। अगर वो कार्य आपने कर दिया है तो उस पर टिक लगा दीजिए। अगर ऑन द स्पॉट कार्य हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट कार्य नहीं होता है तो आपको वो कार्य नोट जरूर करना है। माना कि आपके प्रिंसिपल सर ने आपसे ये कहा कि सर कल आप जो ना राजू है, राजू को उसकी जो मैथ्स की नोटबुक है थोड़ी मिस्टेक है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। जैसे ही कल का दिन आएगा और आप प्रेयर में पहुंचेंगे, अपने पॉइंट्स खोलेंगे, तो तुरंत वो बात दिमाग में आएगी, राजू सामने आ जाएगा। ये आदत आपको डालनी ही डालनी है। ये था टीचर्स डायरी का जो हमारे रोजाना पढ़ने वाले टास्क है उसका पहला पॉइंट। बहुत विस्तार से मैंने एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पॉइंट के साथ में। तो पहला पॉइंट सभी का क्लियर होना है, सभी को ये आदत अपने अंदर डालनी। और हां, साइकिल चलाते हैं ना, ठीक है, तो पहले जब साइकिल चलाना सीखते हैं
तो गिरते भी हैं। जिधर साइकिल गिरती है उसके विपरीत दिशा में हैंडल को मुड़ाते हैं, वो और गिर जाती है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि साइकिल चलाते रहते हैं और हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम कर जाते हैं। तो ये जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे कि आप इसे देखें, ये आपके जीवन में, आपके शिक्षण में प्रभावी होने हैं, आपके शिक्षण में लागू होने हैं। आप प्रतिदिन इन नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, तब विद्यालय आगे की ओर बढ़ पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पॉइंट नंबर 2 के साथ में। जय हिंद।